नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की दोनों की है एनर्जीज चेक करूँगी एंड ओवरऑल सिचुएशन भी चेक करूँगी। एंड फर्स्ट टाइम अगर सुनते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं इसे जुड़े रह सकूँ एंड वीडियोस वॉच कर सकूँ फर्दर भी। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू, आगे भी करते रहिए। सिचुएशन मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में पहले क्या है आपके लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. कुछ बड़ा डिसीजन लीजिए, कुछ अच्छा फील करने के लिए कहते हैं कभी रिलैक्स होना भी ज़रूरत है। सच्चे मन से सोचिए क्या करना चाहिए। दिमाग को थोड़ा शांत होकर सोचिए। किसी भी हल को निकालने के लिए कहते हैं ना, थोड़ा रिलैक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, या अच्छे ऑराज को लाने के लिए अच्छी सोच रखनी ज़रूरी है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, 4 of Wands, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जिनके साथ में अगर सेटल हो भी, या फिर कुछ ऐसे पर्सन के साथ में आपकी हैं जिनकी दोराहे वाली ज़िंदगी है, या फिर आप किसी और को अभी प्रेजेंट फेज में पसंद करने लगे हो या फिर करते हो किसी को, एंड उनके साथ में आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है। एक डिस्टेंस वाला भी लव दिखता है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो एंड उनकी तरफ में पर्सन जाते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। एंड आपके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ तो कड़वाहट है किसी वजह से। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आई हैं। इनकी एक्शन में वो चीज़ें दिखती हैं कि ये एक्शन में कुछ जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस में। जिस वे में आप दिल में जगल करते हो, उनकी एक्शंस में वो जगलिंग फेज या दोराहे पे यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन हो सकता है या डिस्टेंस लव हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे कहूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कोई ना कोई अगर कहूँ तो या तो आपके लाइफ में कोई तीसरा है या फिर पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा है, जिसकी वजह से पर्सन अभी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कमिटमेंट अभी प्रेजेंट फेस में नहीं हो पा रही है। आप शायद एक प्रेजेंट पर्सन के साथ में, जिनके साथ में अगर कहूँ, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक लॉन्ग टर्म में एक किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं एंड स्टिल शायद अब वो बॉन्ड वैसी नहीं हो पा रही है, या आप जो कमिटमेंट प्रेजेंट फेस में पर्सन से चाह रहे हो वो पर्सन उस वे में कमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप अब चाहते हो किसी लाइफ में अलग वे में ज़िंदगी में जाना, या आपके फैमिली की तरफ से फोर्स आ रहा है कि अगर प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग थी वो नहीं वर्कआउट हो रही है तो किसी अदर के साथ में जाओ, या वो किसी को ला रहे हैं आपके लाइफ में कि उनकी तरफ में आपको एक सोच रखने की ज़रूरत है एंड लाइफ है तो सेकेंड टेक देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो सोच आ रही है एंड आप कहूँ तो प्रेजेंट फेस में एक्शन में बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, बिकॉज जिनके साथ में आप कहते हैं जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं तो सोच चली जाती है उनकी तरफ में एंड उनसे हम डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। सडन लोग कह देते हैं कि हो जाओ, लेकिन जो इमोशंस, जो प्यार जुड़ा रहता है, जो मोमेंट जुड़ा रहता है, वो सडन नहीं खत्म होता है। तो वो सिचुएशन में आप दिख रहे हो मुझे कि ऐसे सिचुएशन को आप अभी फेस कर रहे हो कि एक जिनके साथ में लाइफ थी उन्हें भी नहीं छोड़ पा रहे हो एंड अगर कोई न्यू आ रहा है तो उनकी तरफ में भी बढ़ने में अभी आप सोच नहीं पा रहे हो। एंड शायद कुछ लोग फोर्स करते हैं आपको कि ट्रू वे में कमिटमेंट, या पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हो तो पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप परेशान हो एंड रातों की नींद आपकी कहूँ तो अभी खोई हुई है प्रेजेंट फेस में। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो वो अभी सिचुएशन में सिर्फ बैलेंस कर सकते हैं एंड कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, या जो कमिटमेंट, वो जो वर्कआउट जो आप चाहते हो वो करते हैं, लेकिन उस वे में नहीं, बैलेंस फेज में। एंड आप चाहते हो क्विक कुछ डिसीजन मेजर हो एंड वो बैलेंस कर रहे हैं कि अभी नहीं, अभी वक्त चाहिए, अभी इस तरह से करो, अभी ये करना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए ये बेटर है। तो उस वे में पर्सन आपको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपके एनर्जीज में।
10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बार बार यहाँ पे फैमिलीज की इन्वॉल्व, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये उन लोगों का प्यार है जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है तो सही, लेकिन मैरिड नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये मैरिड कपल की एनर्जीज नहीं है, बल्कि जो कि एक लॉन्ग टर्म में है, लिविंग रिलेशन में या लॉन्ग टर्म में बातें, कम्युनिकेशन बहुत कुछ हो चुका है एंड कमिटमेंट से पर्सन भाग रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पे अब जाके फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि सेटल जिंदगी को करने के लिए या तो सेम पर्सन के साथ में आप कुछ बॉन्ड में जाओ, या नहीं जा पा रहे हो तो जो वो आपको ला के दे रहे हैं जिस पर्सन की तरफ में, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल फोर्स हो रहा है कि आपको उनकी तरफ में जाना चाहिए, तो वो चीज़ों को आपके फैमिली फोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी स्टेबल पर्सन के साथ में आपको मिलवाना चाहते हैं, कुछ तो है कि न्यू वे में जिंदगी में पर्सन के साथ में आपको जाने की फोर्स कर रहे हैं एंड वो फैमिली मेंबर्स आपकी तरफ के हैं एंड आप वो चीज़ करना तो नहीं चाहते हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन तो नहीं करेंगे जो प्रेजेंट पर्सन में, मुझे ऐसा ये मैं अगर कहूँ ना, ये रीडिंग मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो कि मैरिड नहीं है, जो अनमैरिड हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी की एनर्जीज दिखती हैं कि जो स्टिल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, ज़रूर मैरिड नहीं है बट या फिर मैरिज उस तरह से वर्कआउट नहीं किया, अगर मैरिड हो भी तो वर्कआउट नहीं है वो रिलेशनशिप, या डिस्टेंस में रहते हो तो प्रेजेंट में आपके फैमिलीज की तरफ से वो फोर्स हो रही है कि आपको एक ये बॉन्ड तोड़ के किसी अदर के साथ में मूव ऑन होने चाहिए। पर्सन की एनर्जीज में कहूँ ना, वो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, वो दुखी हैं एंड वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं उस वे में, या उस वे में कमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, कुछ मेजर हो इनके लाइफ में कुछ चीज़ें, सिचुएशन जिस वजह से वो आपको ट्रू वे में कमिट नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, करना चाहते हैं बैलेंस, या वो समय चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट फेस में जो आप उनसे करवाना चाहते हो या करना चाहते हो या क्विक कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हो तो वो करने में अभी फिलहाल असमर्थ हैं आपके पर्सन। यस, वो उस वे में सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं मुझे एंड ज़्यादातर अगर कहूँ तो अनमैरिड की सिचुएशन दिखती है, लेकिन अगर मैरिड भी हो तो मैरिड होते हुए भी आप एक डिस्टेंस में रहते हो एंड डिस्टेंस की वजह से शायद यहाँ डाइवोर्स या कुछ ऐसे वे में कुछ चीज़ें टॉक्सिक हुई पड़ी हैं एंड अब आपके फैमिलीज की तरफ से पूरी फोर्स है कि आप एक न्यू वे में ज़िंदगी को नए ढंग से जिए एंड किसी अदर के साथ में आपको बॉन्ड करने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं। प्रेजेंट फेस में आप तो नहीं जाना चाहते, लेकिन वो आपको फोर्स कर रहे हैं फैमिलीज की आपको किसी की तरफ में जाना चाहिए या किसी की तरफ में न्यू ज़िंदगी शुरुआत करनी चाहिए एंड इस वजह से प्रेजेंट फेस में आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में हो अभी। एरीज, लियो, एस्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं तो उनकी तरफ से स्टक एनर्जीज हैं एंड आपकी तरफ में फोर्स वाली एनर्जीज हैं कि कुछ तो न्यू करो, कुछ तो कमिट करो एंड आप भी करते हो बट हो नहीं रहा है वो एंड फैमिलीज फोर्स किए हुए हैं कि आपको न्यू वे में जानी है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल की तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।